Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। क्या है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट? यह एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ये सारी बात पे हम लोग एक एक करके गौर करते हैं। क्या होता है टेट्रालॉजी, क्यों इसका नाम टेट्रालॉजी बोला गया है, क्यों इसको फैलोट बोलते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट का। एक नॉर्मल बात देखते हैं, जैसे ये हार्ट का वाल है, बाहरी वाल, ये ऊपर में आपका एट्रियम हो गया, ये नीचे में वेंट्रिकल होता है। और अब क्या बात है ना, यहाँ पे एट्रियम सेप्टम होता है, नीचे में वेंट्रिकल सेप्टम होता है, यहाँ पे वाल्व होता है, इसको बोलते हैं एवी वाल्व कहते हैं। हम सिर्फ थोड़ा एनिमेटेड डायग्राम बनाने से समझने के लिए, तो ऊपर वाले क्या हो गया, एट्रियम सेप्टम, नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल सेप्टम। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर हो गया राइट एट्रियम, यहाँ हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल बनता है उसको एरोटा बोलते हैं। ऐसे निकलता है एरोटा, यहाँ से ऐसे एरोटा निकलता है। यह एरोटा सिस्टम को ऑक्सीडेटिव ब्लड देता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों बीच निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच से निकलता है ये एरोटा। और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से बनता है पल्मोनरी आर्टरी, वह ऐसे निकलता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी बनते हैं यहाँ से। तो आप समझ में आ रहा होगा इसके बारे में कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, जो कि लंग्स में जाता है ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा बनता है वो सिस्टम में जाता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। पूरी बात यहाँ तक हो चुका है। यह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में 4 बहुत मेजर डिफेक्ट हो जाते हैं। टेट्रा मीन्स 4 होता है, 4 मेजर डिफेक्ट। क्या क्या? एक होता है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। दूसरा होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसमें नैरोइंग हो जाता है। नंबर 3 होता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और चौथे नंबर होता है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। अब 4 स्ट्रक्चर कैसे गड़बड़ा गया, अब एक एक करके बात करते हैं, वही गौर सुनिएगा। होता क्या है कि फैक्टर या कॉज तो जो भी हो, लेकिन ये घटना है 8वें वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ की। 8वें वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ के समय कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण ये चारों प्रॉब्लम मेजर एक साथ डेवलप होता है। और इस कंडीशन को फैलोट साइंटिस्ट 1888 में वो खोज किए थे, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं, जिसमें हार्ट में 4 मेजर कंजेनाइटल प्रॉब्लम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। आगे चलिए। 8वें वीक में आपको मालूम है कि 8वें वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ में सेप्टम बनता है। कौन सा? वेंट्रिकल सेप्टम। एट्रियम तो बनता नहीं है। तो यह है वेंट्रिकल के बारे में। यह एट्रियम का ऊपर का चेंबर हो गया, यह है वेंट्रिकल। अब क्या है, यहाँ पर भाल्व बनता है, ट्राइकस्पिड भाल्व इधर की तरफ, और यहाँ बनता है बाइकस्पिड भाल्व। यहाँ पे हो गया सेप्टम प्राइमम हो गया, यहाँ पर सेप्टम सेकेंडम बनता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो बनता नहीं प्रॉपर्ली। वेंट्रिकल का क्या होता है कि इसका सेप्टम जो है वो ऐसे शिफ्ट कर जाता है, इधर की तरफ जो है डाइवर्ट कर जाता है वेंट्रिकल का सेप्टम। तो सबसे पहला दिक्कत हो गया कि वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में कि वेंट्रिकल जो होता है वह मिड लाइन से आ जाता है इधर की तरफ। अब इसका बीच में सेप्टम है नहीं। अब बीच में सेप्टम नहीं रहने से क्या हो गया, अब ऊपर का जो दीवार है वो पूरा ओपन हो चुका है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कम्युनिकेट कर गया।
ठीक है, तो पहला हुआ क्या, वेंट्रिकल सेप्टी में गड़बड़ आ गया इसका। अब वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वह इधर की तरफ शिफ्ट होने के कारण जो पल्मोनरी आर्टरी जो यहीं से क्रॉस करता है, अभी बताए थे ना आपको हम, पल्मोनरी आर्टरी यहीं से क्रॉस करता है ना, इसी जगह से राइट वेंट्रिकल से निकलता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर क्या हो गया, दब गया, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब इसके दब जाने से क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। अब चलिए दूसरी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिल गया। पहली गड़बड़ी में वेंट्रिकल का सेप्टम इधर शिफ्ट कर गया, दूसरा जो इसके कारण पल्मोनरी जो आर्टरी था वो कंप्रेस कर गया। अब पल्मोनरी आर्टरी जब कंप्रेस कर गया ना तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। अब दूसरा गड़बड़ी तो समझ में आ गया। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया यहाँ पे, अब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। अब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा। धीरे धीरे वाल जो है इसका डायलेट होने लगेगा, और डायलेट होते होते और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कुछ जस्ट लाइक जूता के जैसा, बूट शेप हार्ट, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तीसरा क्या हो गया डिजॉर्डर्स, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। पहला डिजॉर्डर सेप्टम चेंज कर गया, दूसरा में पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, तो तीसरा में जो राइट वेंट्रिकल था वो ऐसे डाइवर्ट कर गया, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया, राइट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज कर गया। अब चलिए ये तो हुआ ही था, चौथा में क्या हुआ कि एओर्टा, जिसको कि यहाँ पर देख रहे हो ना कि एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, होगा क्या यहाँ पर कि एओर्टा जो है यह आ जाएगा इधर की तरफ, यह मिड लाइन से शिफ्ट कर जाएगा, मिड लाइन में आ जाएगा एरोटा। एरोटा को होना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब एरोटा आ जाएगा मिड लाइन में। अब चलिए इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। अब इसके कारण क्या गड़बड़ी होगी, इसके कारण एरोटा तो बीच में आ गया, तो 3-4 बातें समझ में आ गया। 4 बातें कारण क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये वेंट्रिकल जब यहाँ पर सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो इसे मिक्स ऑफ ब्लड मिक्स करेंगे इसमें। खैर पहले तो हम बात करें 4 डिजॉर्डर्स के बारे में कि यहाँ पे 4 तरह के डिजॉर्डर्स मिल गया आपको। एक मिला आपको वेंट्रिकल सेप्टम डिविएट कर गया, दूसरा में आपको जो पल्मोनरी आर्टरी था वो स्टेनोसिस कर गया, तीसरे में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया, और चौथे में ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा हो गया। अब बात करते ही कैसे हुआ ये इतना मेजर प्रॉब्लम आखिर कंजराइटल में कैसे हो गया। देखिए इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है कि कैसे होता है। ऐसे तो बहुत जगह बोलते हैं इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक है। कुछ फैक्टर है। पहला फैक्टर है, अगर प्रेगनेंसी 40 साल के बाद होता है तब ये चांसेस बनता है ज़्यादा। 40 साल के बाद बताए ना, बहुत सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वह आपके चेंज कर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ज़्यादातर केस में 40 साल बाद होने ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी होती है तो। नंबर 2, अगर बाय द उसका फैमिली हिस्ट्री रहा पहले से, जेनेटिक कंडीशन पहले से है, तब भी ऐसा होने की चांस हो सकता है। नंबर 3, अगर वो मदर प्रेगनेंसी में अल्कोहल यूज करती है तब उस केस में ऐसा हो सकता है। अगर वह स्मोकर हो फिर भी ऐसा हो सकता है। अगर उस फीमेल को रूबेला सिंड्रोम हो गया है, रूबेला वायरस का इन्फेक्शन है, तब भी ऐसा हो सकता है। अगर इस बच्चों में डाउन सिंड्रोम का केस बन रहा है, टर्नर सिंड्रोम है, तब भी उसमें इस तरह का डिजॉर्डर्स आ सकता है। इसके बाद माल न्यूट्रिशन के कारण भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है। तो ये सब आप देख लिए कि ये सब कुछ फैक्टर थे जिसके कारण इतना मेजर प्रॉब्लम उसमें डेवलप करता है। अगर हम बात करें सिम्टम की तरफ, क्या सिम्टम होगा, सबसे पहली बात है कि यह एक कंप्लीटली साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इसमें बॉडी में ब्लूइश कलरेशन मिलते रहेंगे हर समय। जब भी ये बच्चा थोड़ा भी अगर फीडिंग करेगा तो तुरंत पसीना पसीना हो जाएगा फेस पे, तुरंत टायर्ड हो जाता है, तुरंत वीकनेस होगा, तुरंत फटीग हो जाता है। बच्चा का जो ग्रोथ है वह कम हो जाता है,
डेवलप कम होगा, थोड़ा सा भी बॉडी का पोस्चर चेंज करेगा ये फॉल कर जाएगा, तुरंत एक्सर्शन होगी, हार्ट बीट तुरंत फास्ट हो जाता है, चेस्ट में इसको पेन होगा क्योंकि ब्लड मिक्सअप हो रही है ना, यहाँ पे ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है, जो CO2 ब्लड डायरेक्ट ऑक्सीजन अब डायरेक्ट यहाँ से क्या हो रहा है, जब पंप होता है यहाँ पे सिस्टोल तो एरोटा से दोनों तरफ से ब्लड निकलते हैं, तो इसलिए जितने भी प्रॉब्लम देख रहे हैं सब बहुत कॉमनेस्ट मिलता है। बच्चों के नेल को देखिए वहाँ पे तो आपको क्लबिंग नेल मिलते हैं, क्लबिंग नेल मिलता है, रिटार्ड ग्रोथ होता है, वर्ड ग्रोथ होता है इसका, इस तरह से इसको सिम्टम और साइन मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में इसमें मेजर ऑर्गन फेल होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, हर समय बच्चा डिजनिया केस में रहेगा, शॉर्ट ब्रीदिंग करते रहता है बच्चा और बार बार फेंट होते रहेगा, सिनकोप होगा, सीजर होगा, ये सब इसमें आपको मिलेगा। सर्वाइवल भी तो बहुत सारे मुश्किल है इसके साथ, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस पेशेंट को। मरीज को अगर हम जांच करके देखेंगे इसको टेट्रालॉजी ऑफ हॉलिउड को जांच करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका जांच है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम से बिल्कुल पता चल जाता है इसके बारे में, और इकोकार्डियोग्राम हम लोग करा के देखते हैं। ऐसे तो इंट्राउटेराइन में ही फीटल इकोकार्डियोग्राम करा के लोग पता कर लेते हैं इस डिजॉर्डर के बारे में, लेकिन बाद में जन्म के बाद में एक ही वो जांच है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसे कैथेटर जांच भी कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटर से भी देख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा वो इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें हम लोग एंजियोग्राफी करके भी देख सकते हैं आप, तो ये सब कुछ टेक्निक है जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं। और इसमें बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में, तो इसका कंप्लीटली सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सेप्टोप्लास्टी करते हैं इसमें हम लोग, उसका रिपेयर करते हैं, और बाकी मैनेजमेंट इसका हम सिम्टम के अनुसार करते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, बेड रेस्ट कंप्लीटली देना है पेशेंट को। यही है टेट्रालॉजी ऑफ हॉलिउड। अगर इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको बात करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।